देखिए, सबसे पहली बात तो ये जानना आवश्यक है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको सही शिक्षा दे रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको धोखा दे रही है। इसको हम लोग जन जन का विश्वविद्यालय बोलते हैं। तो इसमें इग्नू की तरफ से जिसमें नाना नानी, दादा दादी, माता पिता और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते। 70 साल के थे और दिल्ली से थे। इसमें इग्नू के माध्यम से लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है, उनसे बचाव। तो सबसे पहली चीज़ जो आपसे डिमांड की जाती है सिस्टम के द्वारा वो ये होती है कि आप आत्मनिर्भर। आप अगर आत्मनिर्भर नहीं होंगे, दूसरे के चक्कर में पड़ेंगे, बिचौलियों के माध्यम से अपनी चीज़ों को पूरा कराने की चेष्टा करेंगे, आप हमेशा धोखे में पड़ेंगे। प्रवेश की प्रक्रिया चलती है, जुलाई सत्र होता है और जनवरी सत्र होता है। रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने फॉर्म को इग्नू की वेबसाइट पे जाकर स्वयं भरें। कुल मिला के 300 के ऊपर प्रोग्राम्स इग्नू ऑफर कर रहा है। कमी जो विद्यार्थियों में रहती होती है या फिर कहीं विभागीय, तो अगर विद्यार्थियों का सहयोग नहीं होता तो हम आज इस अवस्था में नहीं होते। इग्नू जिसका नाम आजकल हर एक जुबान पर आपको सुनने को मिलेगा, यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, विश्व की सबसे बड़ी ऐसी यूनिवर्सिटी जो आपको हर उम्र में पढ़ने के लिए सिर्फ एक मौका और अवसर नहीं प्रदान करती है, बल्कि प्रदान करती है एक मंच जहां पर आप अपने सुविधा अनुकूल, अपने इच्छा अनुसार कोई भी कोर्स शुरू करते हैं, पढ़ते हैं और सर्टिफिकेट प्राप्त करके सिर्फ देश में नहीं विदेशों में भी अपने प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं। उसमें कई चीज़ें जो रह जाती है, कई भ्रांतियां रह जाती है, कई लोगों को कई जानकारी नहीं मिल पाती है कि एडमिशन कैसे लेना है, एग्जामिनेशन फीस कैसे भरना है, स्टडी सेंटर का चुनाव कैसे करना है, एग्जामिनेशन सेंटर का चुनाव कैसे करना है, भारतवर्ष में कहीं पर भी रह करके परीक्षा कैसे देना है। इन सभी सवालों के जवाब के लिए आज मेरे साथ बने हैं मुख्य अतिथि, जो कि हैं असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर साहब। और ये डॉक्टर पता है किस चीज़ के हैं? आपके समस्याओं के, और वो समस्याएं जो आपके मन के अंदर उत्पन्न होती है अपने पढ़ाई को लेकर। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब होशियारपुर आए, डीएवी कॉलेज में आए, परिवार की ओर से, डीएवी परिवार की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। हार्दिक धन्यवाद। मैं चाहूँगा इग्नू के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताने का थोड़ा आप प्रयास करें और बताएं कि इग्नू है क्या, कैसे ये लोगों को शिक्षित करती है जो लोग आजकल रोजगार में हो या काम में हो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जानना आवश्यक है कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपको सही शिक्षा दे रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपको धोखा दे रही है। तो इग्नू के विषय में जो सबसे बड़ी जानकारी है वो ये है कि एक केंद्रीय विद्यालय है जो कि 1985 में पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ है। तो इसमें किसी भी व्यक्ति के मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए कि ये एक फेक यूनिवर्सिटी है। लोगों के मन में यही होता है कि ओपन यूनिवर्सिटी है तो किसी प्रकार से लोगों को धोखा दे रही है जी। तो ये सबसे पहले मान लेना आवश्यक है कि हम जो भी डिग्री इग्नू से प्राप्त करेंगे वो सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में रिकॉग्नाइज्ड है। इसको हम लोग जन जन का विश्वविद्यालय बोलते हैं। तो इसमें इग्नू की तरफ से प्रयास यही रहता है कि हम ऐसी शिक्षा लोगों तक दे पाएँ जो एक फैमिली यूनिवर्सिटी के तौर पर लोगों तक पहुंच सके, जिसमें नाना नानी, दादा दादी, माता पिता और स्वयं जो पुत्र पुत्रियां हैं, पुत्र वधू है, वो भी जो है एक साथ पढ़ सकते हैं और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। सब एक साथ पढ़ सकते हैं। और इसका बिल्कुल जो लाइव उदाहरण वो मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं जब एग्जाम दे रहा था तो मेरे पीछे जो बैठे हुए व्यक्ति थे जो कि सेम कोर्स कर रहे थे वो 70 साल के थे और दिल्ली से थे। सर, ये मैं चाहता हूँ कि जो इग्नू में एडमिशन की प्रक्रियाएं हैं, कब दाखिला लेना चाहिए और कब एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिलअप करना चाहिए और कैसे इसमें इग्नू के माध्यम से लोगों के साथ धोखाधड़ी होती है, उनसे बचाव किया जा सके। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस बात के लिए हमेशा लोगों को प्रेरित करता हूँ कि आप जो भी अपना काम करें वो स्वयं करें, क्योंकि जो आप इस ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की विधा को जब आप चयन करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपसे डिमांड की जाती है सिस्टम के द्वारा वो ये होती है कि आप आत्मनिर्भर हों। आप अगर आत्मनिर्भर नहीं होंगे, दूसरे के चक्कर में पड़ेंगे, बिचौलियों के माध्यम से अपनी चीज़ों को पूरा कराने की चेष्टा करेंगे, आप हमेशा धोखे में पड़ेंगे। आपसे ज़्यादा पैसे वसूले जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका एडमिशन नहीं हो पाया, आपके पैसे भी डूब गए और आपका समय बर्बाद हो गया। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अगर आप आत्मनिर्भर हैं, अपना काम खुद कर सकते हैं। आजकल हर व्यक्ति स्मार्टफोन लेकर घूम रहा है, लेकिन अगर आप स्वयं को स्मार्ट नहीं बनाते हैं तो स्मार्टफोन लेकर के घूमने से कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर यही है अपनी चीज़ों को स्वयं करने की आदत डालें, अपना समय बचाएं, अपनी ऊर्जा को बचाएं और अपने पैसे बचाएं। क्योंकि होता क्या है कि जब आप बिचौलियों के चक्कर में पड़ते हैं आपके समय और धन दोनों की हानि होती है, जिससे कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका एडमिशन नहीं हुआ, आपका समय नष्ट हो गया, बाद में आप
उनसे चाहे जितने भी अपने बात को रखते रहें, लेकिन जो समय है वो निकल जाता है। और इग्नू में सबसे बड़ी खास बात ये है कि साल में 2 बार प्रवेश की प्रक्रिया चलती है। जुलाई सत्र होता है और जनवरी सत्र होता है। अभी तक ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में ऐसे किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जा रही है जिसमें विद्यार्थियों को साल में 2 बार प्रवेश लेने की सुविधा हो। जी। तो इस समय हमारा जनवरी 2025 का जो प्रवेश है उसकी प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए 31 जनवरी 2025 लास्ट डेट है। हम सभी अपने अभ्यर्थियों से इस बात के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने फॉर्म को इग्नू की वेबसाइट पे जाकर स्वयं भरें। इग्नो सर, ये भी चीज़ है, इग्नो की जो वेबसाइट है, यानी जो इग्नो के द्वारा से, क्यों मैं अब देखता हूँ कि बहुत सारी वेबसाइट जो है इग्नो को कॉपी कर रही है, तो उसकी पहचान के लिए भी थोड़ा दर्शकों को देखिए, इग्नू की वेबसाइट पे आप जाएं www.ignu.ac.in। ये एक रिकॉग्नाइज्ड वेबसाइट है। इस पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो सही और सटीक होगी। अगर आप किसी और अन्य वेबसाइट पे जाएंगे जिसमें कि किसी प्रकार की धांधलेबाजी है या आपको गलत तरीके से फॉर्म भरवाया जा रहा है, इन सब चीज़ों से बचिए। ignu.ac.in पे आप जाएं और इसके माध्यम से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भरें। ओडीएल मोड से अगर आप अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको बहुत से प्रोग्राम्स का चयन करने का अवसर मिलेगा। आप देख सकते हैं कि आप किसी भी प्रकार के जो भी डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम्स हैं, इवन 6-6 माह के सर्टिफिकेट लेवल के प्रोग्राम्स हैं जो 50 की संख्या में हैं। कुल मिला के 300 के ऊपर प्रोग्राम्स इग्नू ऑफर कर रहा है। मैं ऐसा मान नहीं सकता कि देश में कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो उनमें से किसी भी एक विधा के लिए आकर्षित ना हो। तो ऐसे शिक्षा के माध्यम का आप अगर चुनाव करते हैं, आपके जीवन में मतलब मैं इस बात को मान नहीं सकता, निश्चय ही उत्थान होगा। एक चीज़ और है, कई बार लोगों की ये शिकायतें रह जाती है कि जब हम इग्नू के माध्यम से कोई कोर्स करते हैं तो सर्टिफिकेट बड़ी देर से प्राप्त होती है। इसके पीछे कारण क्या होता है? कहीं ना कहीं कमी जो विद्यार्थियों में रहती होती है या फिर कहीं विभागीय कमी रहती है? देखिए, विभागीय किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आपको सुन के बहुत खुशी होगी, 1985 में जब इग्नू का शुरुआत की गई तो 1987 में मात्र 2 प्रोग्राम थे जिससे कि इग्नू ने शुरुआत की थी। और आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि 311 प्रोग्राम तक हम पहुंच गए हैं। तो अगर विद्यार्थियों का सहयोग नहीं होता तो हम आज इस अवस्था में नहीं होते। तो अभी इस बार हम लोग 2025 में इग्नू का 38वां दीक्षांत समारोह कर रहे हैं जी। तो 39 साल बने हुए हो चुके हैं और 38वां दीक्षांत समारोह हो रहा है। तो विभागीय दृष्टिकोण से तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। अगर कभी विद्यार्थी किसी प्रकार से मान लीजिए अपनी डिग्री के लिए अप्लाई करने में लेट हो जाता है तो हमारे पास उनका रिकॉर्ड्स होते हैं। हम विद्यार्थियों को ईमेल के माध्यम से, टेलीफोनिकली भी समय समय पर इन्फॉर्म करते रहते हैं कि आपकी डिग्री हमारे पास पड़ी हुई है, आप उसको आकर के ले लीजिए। लेकिन कई बार हम देखते हैं विद्यार्थी भी अपने पार्ट पर अपनी ड्यूटी को पूरी तरह से नहीं निभाता है। उसको मार्कशीट मिल जाती है अपने कोर्स को पूरा करने के बाद। तो कई केसेस में विद्यार्थियों की मार्कशीट से ही काम चल जाता है। कहीं अप्लाई करना है या कुछ उनको अपने फर्दर प्रोग्रेशन के लिए अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वो उसमें, जिसको हम लोग डिटेल्ड मार्क्स कार्ड डीएमसी के नाम से जानते हैं, तो मार्कशीट को डीएमसी के नाम से इग्नू में पुकारा जाता है। तो उससे अगर उनकी जो भी आगे की अगर फर्दर प्रोग्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो कई विद्यार्थी उसकी वजह से डिग्री लेने के लिए नहीं आते। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है कि डिग्री के लिए कुछ कॉस्ट पे करनी होती है। तो आजकल आप देखते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं विद्यार्थियों को लूट रहे हैं, 2-2 हज़ार, 2,500 रुपये में डिग्री दे रहे हैं। इग्नू की तरफ से डिग्री तो मात्र 600 रुपये में दी जाती है। और अगर विद्यार्थी नहीं लेना चाहता है तो हम उसको फिर बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन डिग्री हमारे पास रीजनल सेंटर पे अवेलेबल होती है, जो भी विद्यार्थी चाहे बाय पोस्ट या बाय हैंड ले सकता है। एक चीज़ और है सर कि जब व्यक्ति को इग्नू से पढ़ने का मौका मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा हर्षित होता है और ऐसे हर्षित के उल्लास के मौके पर वो गलती बहुत करता है। अगर किसी के नाम में गलती हो जाए, पिताजी के नाम में गलती हो जाए या अन्य कोई गलतियाँ हो जाए तो उसके सुधार की संभावना कितनी है और कैसे है? इसके लिए इग्नू का एक बहुत अच्छा हम लोगों ने प्रक्रिया रीजनल सेंटर पर डेवलप की हुई है जी। सिंपल एक हम लोगों ने जैसे अपने एक इंक्वायरी khanna@gmail.com करके ईमेल आईडी बना रखा है।
विद्यार्थियों से बस इतना अनुरोध है, उनको लगता है कि उनके नाम में, एड्रेस में, डेट ऑफ बर्थ में, ईमेल आईडी में, इवन फ़ोन नंबर में किसी प्रकार की कोई सुधार की आवश्यकता है, हमको सिर्फ एक ईमेल करें अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से inquiryKhanna@gmail.com पर, और अपना साथ में इग्नू का जो आई कार्ड है उसको स्कैंड कॉपी लगा करके अटैच करके भेज दें। मेरी तरफ से पूरा मतलब मैं क्या कहूँ 24 घंटे के अंदर उसको मैं रिजॉल्व करने की गारंटी लेता हूँ। क्या बात है। अब अंत में सिर्फ मैं इतना चाहूँगा कि दुनिया भर के लोग हमारे चैनल के माध्यम से और इस वीडियो के माध्यम से आपको सुन पा रहे हैं, क्या कुछ उन्हें अपील करना चाहेंगे और क्या कुछ मैसेज कन्वे करना चाहेंगे देश के धुरंधर युवाओं को आप? देखिए, युवाओं से मेरा सबसे बड़ा मैसेज यही है कि आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अगर आप कोई भी कदम उठाना चाहते हैं तो अपने को सशक्त बनाइए। सिर्फ मीडिया के चक्कर में पड़ के अपना समय बर्बाद ना करें। आजकल सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है, आप एक्टिव रहें, मैं ये नहीं कहता, लेकिन गलत चीज़ों में, भ्रांतियों में पड़ करके किसी प्रकार से अपने जो आपका युवावस्था है उसका जो महत्वपूर्ण समय है उसको बर्बाद ना करें। अपने को आगे बढ़ाने की दिशा में आप किसी भी प्रकार का जो भी सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। अगर शिक्षा के माध्यम से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। आपको आगे बढ़ाने की दिशा में जो भी योगदान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अपने लचीले स्वभाव के तहत आपको शिक्षा प्रदान करने में जो भी योगदान दे सकता है उसके लिए आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम इसको, मैं दोबारा इस बात को बोल रहा हूँ, ये जन जन का विश्वविद्यालय है। इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है, समय की कोई सीमा नहीं है। आपके साथ पूरे नेशनल नेटवर्क जुड़ा हुआ है जिससे कि आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो इसलिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं, शिक्षा के माध्यम से अपना उत्थान करना चाहते हैं, तो इग्नू दोनों हाथों से आपका स्वागत करता है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे से जुड़े और आपने बहुत महत्वपूर्ण सवालों पर जवाब दिया। और हाँ, ये आपके लिए जरूरी है, अगर आपको लगता है कि कुछ सवाल मुझसे पूछना रह गया हो या कोई सवाल आपके मन में है तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए और मैं अगली बार प्रयास करूंगा कि आपके उन सभी सवालों के जवाब जल्द से जल्द आप तक उपलब्ध हों और आपको उन सवालों के जवाब जरूर मिले। कैमरामैन पवन कुमार के साथ मैं बजरंगी पांडे, जीवीसी अपडेट, होशियारपुर।